बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये नहीं, किसी और का फोन है। ला, चलो भाई। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फ्रिक्शन शुरू करना था, है ना? एनएलएम अपना फिनिश हो चुका है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनएलएम पढ़ा था। एनएलएम के अंदर हमने सूडो वाला पोर्शन पढ़ा था और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। अब हमारा नया नया सा चैप्टर है, ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है? और इनके जो रिलेशंस होते हैं वो। अभी लास्ट क्लास की सूडो वूडो याद है? वो इस क्लास में कुछ काम नहीं आएगी, है ना? ठीक है। तो आज तो नया चैप्टर पूरा का पूरा शुरू हो रहा है। फ्रिक्शन। ठीक बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। दो तीन पन्ने छोड़ो, नया चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा ऐसे ही किया करो। तुम हाथों हाथ जहां खत्म होता है उसके नेक्स्ट पन्ने से चालू कर देते हो क्या? दो तीन पन्ने छोड़ के किया करो। कभी मान लो टेस्ट में कोई अच्छा सवाल मिले या ऐसा कुछ हो कि तुम्हें एक अच्छा सवाल कहीं दिख जाए, तो उसको उन दो तीन पन्नों में नोट कर लिया करो, जिससे वो आपके नोट्स का पार्ट बन जाए। समझे? तो वो हमेशा फायदा रहता है। बाकी आपकी इच्छा है, पन्ने बचाने हैं तो आप बचा भी सकते हैं, है ना? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी आ। मैं जल्दी आ जाता हूँ क्या? ऐसा कैसे? मैं लिफ्ट से नहीं आता कभी भी, मैं हमेशा पैदल आता हूँ, सीढ़ी चढ़ के। हाँ जी। चलिए तो बात करते हैं बेटा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, आप लोग क्या समझते हैं फ्रिक्शन से? अपोजिंग फोर्स। बहुत बढ़िया। हम लोग फ्रिक्शन से समझते हैं नेसेसरी इविल। हालांकि अपोजिंग फोर्स तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, पर चलो कोई बात नहीं। मुझे बचपन में यही पढ़ाया गया था, मैं भी आपको यही बताऊंगा। फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल होता है। इविल मतलब क्या होता है? शैतान। पर ये जरूरी शैतान है। कैसा शैतान है? जरूरी शैतान है। अभी फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं पेन से लिख नहीं पाऊंगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं जमीन पे चल नहीं पाऊंगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम बैठ नहीं पाओगे। तुम क्या सोच रहे थे? वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन नहीं होगा कॉपी पे नहीं लिख पाओगे। फ्रिक्शन नहीं होगा तुम्हारे कपड़े नहीं बनेंगे। फ्रिक्शन नहीं होगा बटन नहीं लगा पाओगे। फ्रिक्शन नहीं होगा साइकिल नहीं चला पाओगे, मोबाइल नहीं चला पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो बेसिकली फ्रिक्शन एक इस तरह की चीज है जो जीवन में जरूरी है। पर क्या फ्रिक्शन से आप लोगों ने देखा है गाड़ी में टायर घिस जाते हैं, आपकी चप्पल खराब हो जाती है? तो जरूरी भी है, पर क्या है, शैतान भी है। जरूरी भी है और क्योंकि ये किसी भी प्रोसेस की 100% एफिशिएंसी को खत्म कर देता है। क्या करता है फ्रिक्शन? किसी भी प्रोसेस की 100% एफिशिएंसी को खत्म कर देता है। मुझे चलना है, मैंने एक बार चप्पल खरीद ली, जीवन में मैं बार बार क्यों खरीदूं भाई? सोच के तो देख। पर ये वो फ्रिक्शन था जिसने क्या किया, मेरी चप्पल को घिसना शुरू कर दिया। और मेरी चप्पल घिसी तो मेरे को बार बार खरीदनी पड़ी। तो क्या मेरी चप्पल 100% एफिशिएंट है? कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं है इस दुनिया में। फ्रिक्शन उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। गाड़ी में अपन लोग इंजन ऑयल डालते हैं ना,
इंजन ऑयल का काम क्या होता है कि आपके जो पिस्टन है वो अच्छे से मूव करते रहे, यही काम होता है ना बेटा इंजन ऑयल का। तो ये जो इंजन ऑयल में जो पिस्टन मूव करता है वो ऑयल डालने के बाद करता है। अगर सोचो अंदर ऑयल ना हो और लोहे की चीजें आपस में एक दूसरे से घिस रही हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वो सब फ्रिक्शन है। वो सब क्या है बेटा? तो फ्रिक्शन किसी भी प्रोसेस की 100% एफिशिएंसी को खत्म करता है। जल्दी से लिख लो, इट एंड्स द 100% एफिशिएंसी ऑफ एनी प्रोसेस। इट एंड्स द 100% एफिशिएंसी ऑफ एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की 100% एफिशिएंसी को खत्म कर देता है। ठीक है ना भाई? अब असल में फ्रिक्शन हमें दिखा कैसे, क्या हुआ जो हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की? तो हम लोगों ने बोला कि जैसे मान लो एक m मास का ब्लॉक है जो ऐसे जमीन के ऊपर रखा हुआ है, और इस m मास के ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स लगाई F। तो एक सिंपल सी कहानी हमें ये बताती है कि अगर ग्राउंड रेस्ट पे है, अरे इधर ध्यान दो, ग्राउंड अगर किस पे बेटा? रेस्ट पे, तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा? पीछे, ऐसे लगेगा फ्रिक्शन। सब लोग इस चीज को समझते हैं बहुत अच्छे से। अगर अगर ये फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ? तो असल में क्या होता है, जब आप लोग दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं, आपस में बातें नहीं, बहुत ध्यान देना, वेन एवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन को 32x जूम करके बना रहा हूं। ठीक है? इस पोर्शन को जब हम लोग जूम करके बनाते हैं तो ये ऐसा दिखता है। असल में थोड़ी ना सरफेस वरफेस स्मूथ होती है, अरे होती है क्या? असल में कोई भी सरफेस इस दुनिया में परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। अब क्या होता है कि ऊपर जो आप लोगों को रफनेस दिख रही है, ये वाली रफनेस नीचे वाली रफनेस के साथ में ऐसे कांटेक्ट बना लेती है। क्या बनाती है? अब जैसे मेरा जूता है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर ये कालीन जो है ये बिछा हुआ क्यों है? हाँ जल्दी बोलो, ये कालीन बिछा हुआ क्यों है? फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। अब देख, मैं इसके ऊपर जूता यूं घिसने की कोशिश कर रहा हूं ना, तो नहीं घिस पा रहा हूं। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि पैर चलाऊं, बहुत मुश्किल से चला मेरा पैर, ये देख। और यही अभी चिकनी सतह होती ये वाली, तो मैं आराम से मून वॉक ही कर लेता। अरे बोलना, अपन इस पे आराम से घिस पा रहे हैं ना, तो इसका कारण क्या है? सब कुछ हो रहा है ना इस पे, तो यहां किसी ने गीला कर दिया, तुम चलते चलते गीला करने लगे हो। तो ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये सब फ्रिक्शन है। इस पे कर सकता हूं ऐसे? ऑब्वियस है नहीं कर सकता, है ना? अटक जाऊंगा, गिर जाऊंगा, नीचे से बॉडी रुक जाएगी, पर इनर्शिया क्या करेगा? फील आती है ना? तो इसीलिए नीचे से गिरते हैं और ऊपर से फट। पर यही अगर केले का छिलका आता है, दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? केले का छिलका अपने से कांटेक्ट में है, पर नीचे ग्राउंड से कांटेक्ट में है। और इस केस में क्या था, अपन डायरेक्ट ग्राउंड से कांटेक्ट में थे। तो मैं समझ थोड़ी आई बात, डिफरेंस समझ में आता है ना? तो वो केले के छिलके पे पैर पड़ता है, छिलका आगे जाता है, अपन पीछे जाता है। फील आती है, दोनों बातों में अलग अलग है। ऐसे ही साबुन के पानी में आगे गिरते हैं, पीछे गिरते हैं? पीछे ही गिरते हैं। साबुन के पानी में भी क्या होता है, आपका जो पानी है वो और फर्श के बीच का कांटेक्ट अलग है, और तुम्हारा कांटेक्ट अलग है, तो साबुन के पानी में भी फचाक। समझ गए? तो ध्यान रखना, और किसी चीज को पैरों में नहीं आना चाहिए, है ना भाई? जबरदस्ती पैर में आएगी तो गिर जाएगी। तो ये है ना, आपस में ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं। इस कांटेक्ट के कारण क्या होता है, जब आप इस कांटेक्ट को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो ये बेचारे जो कांटेक्ट है ना, ऐसे हो जाते हैं, सरफेस घिसती है ना भाई, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये सब बेचारे टूट जाते हैं। सड़क खराब नहीं हो जाती क्या? है ना? तो ये कांटेक्ट जो है, ये जो नुकीले नुकीले होते हैं, ये सब क्या होने लगता है बेटा? टूटने लगता है। इनिशियली सड़क कैसी होती है, एकदम चिकनी जबरदस्त जब बनती है, और समय के साथ उसके ऊपर बड़े बड़े बुलडोजर और ये सब चीजें जब चलना शुरू होती हैं, ट्रॉले वगैरह, तो आपने देखा होगा सड़क की हालत क्या हो जाती है। अब सड़क वो बनाते हैं, पहले तो देख, पहले ही चोरी करके बनाते हैं सड़क, तो पहले ही सड़क बनी तो बेकार बनी थी। अब सड़क के ऊपर है ना, वेट डिफाइंड होता है कि इसके ऊपर अपन 50 किलो का ट्रॉले से ज्यादा नहीं चलाएंगे। मान ले कि सड़क के ऊपर डिफाइंड है कि भाई 5 टन के वेट से ज्यादा का ट्रॉलर नहीं चलना चाहिए, उसके ऊपर चलते हैं 50 टन के ट्रॉले।
वो जो 50 टन का ट्रॉला होता है वो सड़क पे चलते चलते मारता है ब्रेक, और जैसे ही वो ब्रेक मारता है गर्मी के दिनों में, तो आपकी सड़क जो है वो सिमट जाती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा सड़कें जो होती हैं वो एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं अपने आप ही, अजीब अजीब से सीधे वाले, ऐसे वाले नहीं, बीच वाले नहीं, ऐसे सीधे वाले स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, ऊंची नीची हो जाती है सड़क। कभी नहीं नोटिस किया? ये सब ये ब्रेक मारते हैं ना, सब उसके कारण है। ब्रेक मारने के कारण सड़क पूरी की पूरी सिमट जाती है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, अपने को कुछ भी पता। तो वो कांटेक्ट जो है ना, सारा खेल कांटेक्ट का है। हम लोग फ्रिक्शन में जो भी कुछ पढ़ेंगे हमारे लिए बस एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, हमारे लिए फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट से फ्री रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? हमें एरिया से कोई लेना देना, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर टायर भी घुमाएंगे तो टायर का भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानेंगे। ब्लॉक भी रखेंगे तो ऐसा नहीं कि ब्लॉक का सरफेस एरिया साथ में ले रहा हूं, सिर्फ क्या लेना है उसका भी? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये समझ में आ गया बेटा कैसे दांते घिस जाते हैं? फोर्स लगाओगे तो इसके शेप चेंज हो जाएंगे, शेप चेंज होगा, एक दिन टूट जाएंगे, टूट जाएंगे तो आपका ब्लॉक आगे चल जाएगा। तो ये होता है आपका फ्रिक्शन। ये क्या होता है आपका? अगर फिजिकली उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो दिस इज हाउ फ्रिक्शन लुक्स लाइक। ठीक है, अब इसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की। तो हमने बोला फ्रिक्शन आया कब? कांटेक्ट में आया, हवा में आया, दो बॉडीज कांटेक्ट में थी। तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। किसका टाइप है? ये कोई नई फोर्स नहीं है, ये कोई नई फोर्स नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन जो है वो नेट कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। क्या है फ्रिक्शन? नेट कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट। ध्यान देना, अभी जो चीज बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख, ये अगर मेरे पास में एक ब्लॉक है, लेट्स अज्यूम इसका मास m है, यहां हम लोगों ने एक फोर्स लगाई है F, तो तुम ही लोग मेरे को इसके अंदर बता दो, फ्रिक्शन लगेगा तो क्या बेटा वो इधर लगेगा, और नॉर्मल लगेगा तो वो ऊपर लगेगा, लगेगा कि नहीं? अगर मैं यहां आपसे इतनी सी बात पूछूं कि नॉर्मल कैसी होती है फोर्स, ग्रेविटेशनल होती है या कांटेक्ट होती है? वेरी गुड। तो नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। क्या इन दोनों का नेट हम लोग यहां बना सकते हैं? FC, इसको बोलते हैं हम लोग नेट कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे? नेट कांटेक्ट फोर्स। और ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, इसकी अगर वैल्यू लिखने की कोशिश करूं मैग्नीट्यूड में, तो बोलो क्या लिखोगे? FC इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तुम्हें चमक ही नहीं रहा? पक्का बेटा? तो फ्रिक्शन इन रियलिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ द नेट कांटेक्ट फोर्स विच इज पैरेलल टू द सरफेस। कैसे डिफाइन किया? फ्रिक्शन नेट कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो सरफेस से पैरेलल है या परपेंडिकुलर? पैरेलल। और नॉर्मल नेट कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या तुम्हें फील आ गई? वेरी नाइस। इसके अंदर एक चीज और जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो होती है बेटा आप लोगों का ये वाला एंगल फाई। क्या बोलते हैं इसे? टेन फाई की वैल्यू बोल। n/f या f/n? ये बन जाएगा ना f, तो क्या हो गया? f/n। नजर आ रहा है सबको? इसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बनता नॉर्मल के साथ है और नाम क्या दे रखा है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बनाया किसके साथ है? मैंने चेक किया आपने, नॉर्मल के साथ बनाया ना बेटा, पर नाम क्या रखा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम रखा है, बनता नॉर्मल के साथ है। ध्यान से, ठीक है? तो जल्दी से जो मैं बोल रहा हूं ये सब नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर, आधे मिनट का टाइम है। 30 25 0। हाँ हाँ बोल। पैरेलल है ना, ये देख, ये तेरा सरफेस है बेटा, तो फ्रिक्शन कभी परपेंडिकुलर थोड़ी, पैरेलल टू द सरफेस। नेट कांटेक्ट फोर्स ये इसका वो कंपोनेंट जो सरफेस से पैरेलल है, एंड नॉर्मल इज दैट कंपोनेंट जो सरफेस से परपेंडिकुलर है। इससे पहले अपन ने नॉर्मल को ऐसे थोड़ी डिफाइन किया था? किया था क्या? कि नहीं, नेट कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वो इसीलिए नहीं किया था कि उस समय तक हमें फ्रिक्शन आता नहीं था। सुबह की क्लास में उठने में दिक्कत आती है क्या तुम लोगों को? तो बहुत सारे लोग गायब दिख रहे हैं आज तो मेरे को। हैं? क्या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं?
कौन सी बारिश हो रही है? हो रही है? अभी तो कहीं नहीं हो रही बारिश। अरे हो गया क्या? वेरी गुड, लिखो। फ्रिक्शन इज दैट कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स। लिखिए बेटा। फ्रिक्शन इज दैट कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स friction is that component of net contact force which is parallel to the contact surface, जो contact surface के parallel है। that component of net contact force which is parallel to the contact surface, that component of net contact force which is parallel to the contact surface। लिख लिया बेटा सभी ने? पक्का? ठीक है, अगली लाइन में लिखो स्टार बना के। इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। किसको अपोज करता है ये? रिलेटिव मोशन को। अभी समझाएंगे सारी चीजें, है ना। इट अपोजेज व्हाट? इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। तो वी विल टॉक अबाउट दिस कि किस तरह से रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। पहले हम लोग जो इसके टाइप्स है ना बेटा, उनको एक बार डिस्कस करते हैं कि आखिर फ्रिक्शन के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है ना। तो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं छोटी सी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके अंदर बेटा सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद में आप लोगों का आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। नोट करते जाओ। वेरी लेट। क्यों? अरे चल, ध्यान रख अपना, ध्यान रख, ध्यान रख। काइनेटिक फ्रिक्शन और पता है किसी को? कुछ नहीं पता सर। रोलिंग फ्रिक्शन। चार तरह के फ्रिक्शन के बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके अंदर जो चौथी स्टाइल का फ्रिक्शन है, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना, रोटेशनल में पढ़ना। इसको किस में पढ़ते हैं बेटा? रोटेशनल। जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, डायनामिक यही है, काइनेटिक कोई डायनामिक बोलता है। ठीक है, काइनेटिक जो होता है इसी का नाम क्या है बेटा? डायनामिक। ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं होती कि डायनामिक के नाम से उसको डिफाइन करें। ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडीज किस पे रहती हैं? रेस्ट पे रहती हैं। ऐसा? ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा, लिखना मत। अभी समझाऊंगा तब जाके चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। क्योंकि आपको तो यही लगता है ना कि फ्रिक्शन तो चीजों को अपोज करता है। मोशन को क्या करता है फ्रिक्शन? अपोज करता है। तो ये जो अपने को लगती है ना बातें, इन बातों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। और मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने, किसी ने रामायण के बारे में सुना है? रामायण के अंदर एक युद्ध हुआ था बाली का और सुग्रीव का। दो वानर थे, है ना, वानर राज थे, दोनों ने आपस में युद्ध किया था। उस वाले युद्ध के अंदर कौन जीता था? सुग्रीव जीता था। सोच रहे हैं श्री राम जीते थे? वाह। श्री राम ने तीर मारा था। किसके मारा था? अपने को उससे मतलब नहीं है जो तीर मारा था, अपने को किससे मतलब है, अब वो सुनो। इनका जब झगड़ा हुआ था, तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि बाली के पास में एक बहुत भयंकर वाली शक्ति थी। और वो शक्ति क्या थी?
जिससे भी लड़ता था ना उसकी आधी शक्ति खींच लेता था, याद है? तो अगर मैं तुमसे लड़ूं और तुम्हारी आधी शक्ति खींच लूं तो ऑब्वियस है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, है ना? ऐसी शक्तियां थी उसके पास में। अब ये जो शक्ति है कि आधी शक्ति खींच लूं, ऐसी ही शक्ति किसके पास है? स्टैटिक फ्रिक्शन के पास। ये पूरी शक्ति भी खींच सकता है, डिपेंड करता है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक अपोजिंग फोर्स की तरह ही आप लोगों को लगती है कि ये एक अपोजिंग फोर्स है, पर असल में अपोजिंग फोर्स नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन को जब हम लोग समझते हैं तो हम इसको समझते हैं एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की तरह। किसकी तरह समझते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन सुनते ही ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। फ्रिक्शन जो चीज है ना बेटा, वो बहुत अलग तरह की है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा भला आदमी है जो दो प्यार करने वालों को साथ रखने की कोशिश करता है। क्या करता है? साथ रखने की कोशिश। अगर दो लोग आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो ज्यादा कोशिश करता है, पर जब इसकी औकात खत्म हो जाती है तो ये बोलता है भैया अब निकल लो, अब अपन तुमको नहीं रोक पाएगा, बात खत्म। ये है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको जब हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो अगर मान लो ये हमारे पास में ब्लॉक है और यहां से हमने एक फोर्स लगाई, क्या बेटा? एफ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लग गया बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो। अभी ये वाला जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर था, ऐसा मानते हुए चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहां लगा बेटा? पीछे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा? फ्रिक्शन। अब ये जो हमने फ्रिक्शन लगाया है, इसी फ्रिक्शन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? स्टैटिक। इसी फ्रिक्शन को क्या नाम दिया? स्टैटिक। अगर ये चलने लगा तो F माइनस एफ बराबर ma। अरे बोलो ना, अगर ये चलने लगा तो NLM तो याद है ना, F माइनस एफ बराबर ma। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं Fs, उसको ऐसे लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इसमें जो म्यू एस आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट करते जाओ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर सब लोग ध्यान देंगे तो मैंने इक्वालिटी नहीं काम में लिया, मैंने क्या लिखा है? लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू। तो ये जो लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इतना या इससे कम, या इतना या इससे ज्यादा? इतना या इससे कम। या तो इतना होगा या इससे कम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम क्या हो गई? म्यू एस इंटू एन। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, जनरली जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये आपको 0 से लेके 1 के बीच में मिलता है, पर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। कोई बता सकता है कहां? है? ये जनरल है, जनरल है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1 से बड़ी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ओ, सुना ही नहीं है तो आज तक? नहीं, कोई आइडिया नहीं? रबर का नाम सुना है? रबर। रबर रबर के बीच में म्यू एस की वैल्यू क्या होती है? 1 से बहुत ज्यादा होती है, अनंत तक पहुंच जाती है। रबर रबर आपस में घिसता है ना, समझ गए? बहुत भयंकर चीजें होती हैं दुनिया में, तो अपने को पता नहीं लगता है। और रबर रबर कॉन्टैक्ट्स के लिए इसकी वैल्यू में भी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, है ना? ऐसे ही बता रहा हूँ ये नॉलेज वाइज, पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसी फोर्स है बेटा ये? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और अगली लाइन में लिखो जो बेटा लिखवा रहा हूं। लिखाऊं? ये लिख लिया सेल्फ एडजस्टिंग। इसके बाद में लिखिए सभी लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ भला आदमी। ऐसे ही लिखना जैसे बोल रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ भला आदमी, गुड मैन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ भला आदमी विच कीप्स टू लवर्स, प्यार करने वाले, विच कीप्स टू लवर्स, ब्रैकेट में लिखो सरफेसेस
विच कीप्स टू लवर्स ब्रैकेट में surfaces in contact up to a certain limit, which keeps two lovers bracket में surfaces in contact up to a certain limit, full stop. It tries hard to keep them together. It tries hard to keep them together, but after its limit is reached, the bodies start relative motion. कैसा मोशन शुरू कर देती हैं बॉडीज? रिलेटिव मोशन जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? फील आ जाएगी इसको पढ़ के। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसी फोर्स? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड कितना? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस अगर दिया हुआ है इसका मतलब समझ जाओ कि सरफेस कैसी है बेटा? रफ। क्या ये बातें क्लियर है? अभी तक जितनी सरफेस देख रहे थे क्या वो स्मूथ थी? फ्रिक्शन के आते ही कहानी क्या हो गई? चेंज हो गई। सरफेसेस कैसी हो गई बेटा? रफ हो गई। तो फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये तो करता ही है, मोशन को अपोज करता है। वो तो ये चाहता है कि ये बॉडी जो है ना ये इस ग्राउंड से कांटेक्ट तोड़े ही नहीं। वो क्या चाहता है? कि ये बॉडी इस वाले ग्राउंड से कांटेक्ट खत्म नहीं करे। ठीक है, आओ देखें कैसे। अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू सारी की सारी चीजें जो है वो क्लैरिटी से नजर आने लग जाएंगी। आइए देखते हैं। ये मेरे पास में एक मास है, इसका मास ले लेते हैं चलो भाई 5 किलो, और म्यू एस कितना ले लूं बताओ? 0.4 ले लेता हूं। ठीक है, यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं बेटा, फोर्स का नाम था एफ। क्या नाम था फोर्स का? और यहां आपको एक टेबल बना के दे देता है जिसमें आपसे छोटी छोटी सी बातें पूछूंगा जो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल रहेंगी। फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू। मान लेते हैं मैंने फोर्स लगाई बेटा 5 न्यूटन, फोर्स लगाई मान लेते हैं 10 न्यूटन, फोर्स लगाई मान लेते हैं 20 न्यूटन, फोर्स लगाई मान लेते हैं 25 न्यूटन। 4 अलग अलग केसेस सबको नजर आ रहे हैं बेटा। आपको फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की वैल्यूज जो है वो बतानी है। कैन यू फिल द टेबल? तो भरो ना मेरी तरफ, क्या देख रहे हो? जल्दी से टेबल भर के दिखाओ। जल्दी 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 करबो। क्या हो गया? आप कर दो। कोरबो लोरबो जीत बोरे। कोई है बंगाली है हमारी क्लास में जैसे बंगाली आती है? अरे बाबा रे, कोरबो लोरबो जीत बो। तो जल्दी कर फिर, कोरबो लोरबो जीत बो। चलो आओ करते हैं। नहीं भरा क्या? ये भरने में दिक्कत आ रही है? अरे बेशर्मो, अरे भाई चलो इधर आओ। कई बार तो ऐसा लगता है मैं 5वीं के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10वीं वाले भी नहीं। 13वीं तो बहुत दूर की बात है। मैक्सिमम वैल्यू बोल फ्रिक्शन की। एफ एस मैक्स क्या बेटा? म्यू एस इंटू एन। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, बताना कितनी है? 0.4 इंटू 50। ये कितनी आ गई बेटा सबकी? 20। इसमें तो कोई शक नहीं होगा तुम्हें, ये तो सबकी आ गई। अच्छा बता, फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगाई? 5। फ्रिक्शन कहां लग गया? पीछे। क्या बेटा? 20 न्यूटन। अरे बोल दो, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 न्यूटन। यस और नो?
भाई साहब मैं ब्लॉक को आगे खींच रहा हूं, फ्रिक्शन ब्लॉक को पीछे चला देगा, है ना? यही तो सोच रहे हो ना तुम। मैं तो आगे खींच रहा हूं 5 न्यूटन से, फ्रिक्शन बोलेगा तू रहने दे, मैं ही चला देता हूं पीछे। तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, भाई साहब तुम लगा दो 5, मैं लगाऊंगा कितनी, 20, और पीछे एक्सेलरेट करा दूंगा इसे। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 15/5, यानी कि 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर पीछे, है ना? ऐसे ही किया ना तुमने। इसे काट के क्या लिखोगे, ई का है, ई चौमोत्कार है। समझ गए? ये चमत्कार से बचना है भाई साहब, ठीक है ना? नहीं तो ऐसे चलाना होगा चीजों को, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इधर चलाना है तो मैं इधर खींच दूंगा, फ्रिक्शन वहां चलवा देगा। सोच के तो देख, ऐसा हो सकता है क्या? किस किसने की है ये गलती, ईमानदारी से हाथ उठाओ। एक, बाकी लोग उठा नहीं रहे हैं, नीट की कसम। और हाथ उठ गए। बाकी लोग तो सोच रहे थे करना क्या है इसमें, हो तो गया, ये नीचे जा। वही वही वही, एग्जिट, वही। गया तो सही। हाँ, ये अलग से निकल के आ गया, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया होगा, हैं? तो ऐसा नहीं करना है। सुनो, अभी अभी एक लाइन बोली थी आप लोगों को कि फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग। चिल्लाया था ना अभी कि बाली की तरह होता है, आपकी शक्ति खींचता रहता है। शक्ति कहां तक खींच सकता है, यहां तक। तुमने 20 से बड़ी फोर्स कर दी, फिर शक्ति नहीं खींच पाएगा। और ये आधी नहीं खींचता, सब कुछ ले लेता है। ये आधी नहीं खींचता, सब ले लेता है। तो तुमने फोर्स लगाई 5, फ्रिक्शन ने बोला मैं भी कितना हो गया, खत्म, 0। अरे 5 इधर नेट के आया, यार बोल ही नहीं रहे। अरे बोल तो दो। मैंने कितनी फोर्स लगाई, 5, फ्रिक्शन ने बोला मैं कितना हो जाऊंगा, 5, नेट क्या हो गया, खत्म। नहीं आया समझ? मैंने फोर्स कितनी लगाई, 10, फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, 20, कितना होना है, बोलेगा मैं 10 हो जाऊंगा, वापस 0 कर दूंगा। नहीं आया समझ? आ ही नहीं रहा समझ? 20 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 20 तो उसकी, हो तो 0, 2, 5, 10, 15, 16, 17, 18 सब सकता है। अरे बोल रहे हैं यार। मैंने लगाई 20, तो बोल फ्रिक्शन कितना, बहुत ही बढ़िया। अभी भी एक्सेलरेशन 0, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुका है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब क्या उसकी औकात खत्म? अब अगर मैं 19 न्यूटन कर दूं फोर्स, तो क्या फ्रिक्शन भी 19, एक्सेलरेशन वापस 0। पर क्या 25 के ऊपर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुका था, 20। अब बढ़ सकता है क्या, अब आएगा एक्सेलरेशन। तो आगे फोर्स कितनी लगाई बेटा, 25, पीछे कितनी लग गई बोलो, 20। तो एक्सेलरेट कहां कर गया, आगे। तो बोलो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 25 माइनस 20/5, आंसर 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तुम्हें चमका ही नहीं, पक्का चमका, या चमकदार हो गया, चमकदार हो गया। चमकदार का मतलब होता है सारा उड़ गया, और चमकने का मतलब क्या होता है, आ गया है समझ में, ठीक है? तो इस चीज को समझो कि ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा फ्रिक्शन की, इससे कम भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 0 से लेके आपके जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो म्यू एन तक जा सकती है। तो 0 से लेके एफ एस मैक्स लाइज बिटवीन व्हाट, म्यू एस इंटू एन, याद रखना। मैक्स हटा देता हूं यहां से, एफ एस, ठीक है? अरे आई बात समझ? अच्छा, जब ये चुपचाप रखा था तो फ्रिक्शन कितना था? अरे मैंने फोर्स ही नहीं लगाई, तो फ्रिक्शन भी तो 0 था कि नहीं? अब ये तो तुमको भी पता है यार कि एक पर्टिकुलर फोर्स लगाने पर ही चीजें हिलेंगी, जबरदस्ती हिल जाएंगी क्या? रखे रखे फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एन, ऐसा हो सकता है क्या? अभी ये टेबल के ऊपर तुम लोग बैठे हो, इस पे कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है क्या चलाने को? नहीं लगाना ना, पर अगर लगाऊंगा फोर्स तो चलेगी। चलो लगाते हैं, बैठे रहना। गलत बेंच पे लगा रहा हूं। दिक्कत आई ना यार, सुबह का टाइम है, ज्यादा दम नहीं लगाते, इधर आ जाओ।
क्लास छोड़ के भागना पड़ सकता है बीच में। हाँ, अरे ये समझ में आ गया। तो मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि जब तक आप लोग फोर्स नहीं लगाएंगे फ्रिक्शन दुनिया में आएगा भी नहीं। और फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन उस फोर्स को क्या करता रहेगा? अपोज करेगा, बैलेंस करता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन उस वाली फोर्स के बराबर हो जाएगा, और अब आपका जो फ्रिक्शन है वो आपको अपोज नहीं कर पाएगा। आपने फोर्स बढ़ाती, आपने क्या किया, फोर्स बढ़ाते गए, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, पर फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है। लिमिट क्या है? म्यू एस इंटू एन। क्या ये सबको समझ में आता है? इस लिमिट से ज्यादा आपका फ्रिक्शन हो नहीं सकता। ध्यान रखना, फ्रिक्शन चीजों को पीछे नहीं चला देता है। तो असल में फ्रिक्शन क्या कर रहा है? जो मैंने आप लोगों को लिखवाया कि एक भला आदमी है जो दो प्यार करने वालों को साथ रखता है, उसका क्या मतलब है? ये ये और ये दिखा आपको। फोर्स लगा रहे हो, अलग हो रहे हैं क्या? कांटेक्ट टूट रहा है क्या? फोर्स लगा रहे हो, कांटेक्ट टूट रहा है क्या? फोर्स लगा रहे हो, कांटेक्ट टूट रहा है क्या? पर फ्रिक्शन तो है। कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन है? तो यही बातें आपको समझनी होती हैं। कुछ बैठा बेटा दिमाग में? स्टार बना के लिख जल्दी से। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। The maximum value of static friction is known as limiting friction। ठीक है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या लिख दोगे बताओ? म्यू एस इंटू एन। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ध्यान रखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई शक तो नहीं बेटा इस पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अबे अपने आप लिखने की चीज है यार। ये देख के लिखेगा। देख देख के लिख, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। हो गया? इसको देख रहे थे, थोड़ी तो शर्म किया करो। बट चलो कोई बात नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे। वाह। एक्सेलरेशन। सवाल है, करना है, देखो मत उसको, सवाल को ताड़ रहे हो। आंखों से थोड़ी ना सॉल्व हो जाता है सवाल। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। सवाल बना, क्या कर रहा है? बना बना। हाँ भाई, ऐसे होगा ये। हाँ कर कर कर। हाँ बेटा कुछ कह। अपने आप चालू हो जाती है क्या? बस सही। एक्सप्रेशन जीरो। जीरो? आर यू श्योर? सोच लो। कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब तुम्हें? ओ, तुमने नॉर्मल 100 ले लिया क्या? ओ, ओ 120। ओ अरे क्या कर रहे हो, इधर देखो। एनएलएम में कराया था ना ये सवाल। ए चंपकों, ये कितना है? 40। और ये कितना है? ये किया था कॉम्पोनेंट 40 30। ऊपर क्या लगा? नॉर्मल। नीचे क्या लगा? 100। क्या लिखोगे? n+30 इज इक्वल टू 100। बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो। n कितना आया? 70 न्यूटन।
नॉर्मल 100 ले रहे हैं इस सवाल में, बताओ मतलब। गजब मचा दिए हो, गर्दा उड़ा दिए बच्चे हमारे। अब बोलो एफ एस मैक्स। म्यू एस इंटू एन 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 70 कितना आएगा बेटा? 30। अबे बेशर्मो, 4 7 28, जानते हो ना? बहुत बढ़िया, 28 न्यूटन आ गया। ये जो तुम्हारा 28 न्यूटन आया, चेक करो ये अब 40 से ज्यादा है कि कम है? कम है ना, पीछे लग रहा है ना बेटा ये इधर लग रहा है तुम्हारा एफ एस। अब देख, क्या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 40 से कम है? इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन हो नहीं सकता। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 40 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो गया ये? 12/10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये सवाल एनएलएम में करवाया था, तुम्हें याद नहीं आ रहा या करना नहीं चाहते, है ना? कौन याद करे सर पुरानी बातें। नॉर्मल निकालने में गलती कर रहे हो अब। पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम पूछ रहे हो कि श्री कृष्ण ने रावण को क्यों मारा था। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा भाई। क्या हो गया? आना चाहिए था ना ये। नॉर्मल गलत निकाल रहे हो क्या है यार तुम लोग? अभी भी बोल रहे हैं देख के छापना है। अभी तो बहुत सारे लोग अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं, ये कंपोनेंट कैसे किए मास्टर ने? कोई ये तो बताए मुझे ये क्या हुआ है। एक्सेलरेशन, याद आया वो सवाल एनएलएम वाला? हाँ, कहानी बदल रही है ना थोड़ी थोड़ी। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, हाय दिल मेरा घबराए। एक्सेलरेशन 0। और कोई? एक्सेलरेशन 0। वेट सर, तू मोजे नहीं पहनेगा ना कभी जीवन में, कसम खाई है। आज फिर गीले हो गए बोल दे। मैंने कब बोला मेरे तो कल ही गीले हुए हैं? तो मोजे खरीद ले बेटा, कैसे भी करके चप्पलों अपने पैरों को ढक के रखो। हर क्लास में बोल रहा हूं, सुन नहीं रहे हो भाई साहब। ऐसे मत कर यार, मोजे नहीं तो कपड़ा बांध लो। जैसे करना है, जो भी करना है, बचाव करो अपना। कोरोना में मास्क पहनते थे ना, मोजे पहन लो थोड़े दिन, वो तो मुंह पे भी नहीं पहनने। समझ गए ना बेटा? प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ, आ गया आंसर। चलो अब इसके कंपोनेंट करें। पहले बता 10 का ये कंपोनेंट कितना है? 8। और ये वाला कितना है बेटा? 6। अब मेरे को ये बता दो जल्दी से कि जब इसका एफबीडी बनाओगे तो 6 नीचे, और कौन नीचे? 50 नीचे। तो इसका एफबीडी अलग से बना देता हूं। नीचे को क्या लग गया बेटा? 50। साथ में क्या लग गया? 6। अच्छा, यहां क्या लग गया? 8। देखो तो सही, अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या 8 करेगा? ऊपर क्या लग गया बेटा? नॉर्मल। क्या नॉर्मल की वैल्यू 50 या 56? वेरी गुड, नॉर्मल की वैल्यू इस बार 56। तुम्हें याद आ गई ना पुरानी बातें। और पीछे को क्या लगेगा? फ्रिक्शन। मेरे को फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस बोलो 0.2, और एन कितना? 56। ये कितना आ गया? 56 इंटू 2 112, 11.2 न्यूटन। सबको दिखा?
अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 11.2 न्यूटन है और आगे वाली फोर्स सिर्फ 8 न्यूटन है, तो क्या फ्रिक्शन अपने आप को 8 कर लेगा? फ्रिक्शन 8 करके क्या इसे रोक देगा? वेरी गुड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, 8 न्यूटन। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि फ्रिक्शन कितना था और एक्सेलरेशन कितना था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, हो कितना सकता था? यहां तक जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा, 8 पे रुक गया। उसने बोला मैं 8 होके खुश, मैं 8 होके खुश। समझ गए ना? हम तो स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते ही यही है। इसके स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है फ्रिक्शन खुश है। फ्रिक्शन क्या है? 8 होके खुश हो गया। और उसने बोला बस इससे ज्यादा अब बढ़ने की जरूरत। तो बोलो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? आगे को लगा 8 और जो बेटा पीछे को फ्रिक्शन लगा वो भी कितना, 8। इन दैट केस एक्सेलरेशन इज 0। तुम्हें चमक ही नहीं रहा यार, पक्का है ना भाई? तो हाँ, रिक्वायर्ड 8 कैसे आ गया बेटा? आगे कितनी फोर्स लग रही है जो इसे आगे बढ़ाएगी? 8। ये दिखा, दिस इज द ओनली फोर्स। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 11.2। मैंने बताया था ना सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो अपने आप को 8 लगाओगे अगर इधर, तो पीछे कितना कर लेगा? 8। 11.2 तक जाना नहीं पड़ेगा। बोलेगा कि मैं पहले ही आपके ब्लॉक को रोक सकता हूं। सोचो अगर फ्रिक्शन 11.2 हो गया तो क्या पीछे एक्सिलरेट कर जाएगा? ऐसा होता है क्या? फोर्स इधर लगाओ, ब्लॉक पीछे ले जा रहे हैं, नहीं मैं खींचूंगा क्योंकि मैं फ्रिक्शन हूं। अरे सही है, नोट करो ढंग से। हो गया सबका? अभी इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहां खत्म नहीं होता है, अभी स्टैटिक काइनेटिक दोनों कंबाइन होंगे। फिर इनके केस के अंदर रस्सी आएगी, पुली आएगी, समझे ना? तो सब कुछ धीरे धीरे आएगा, एक बार में सब कुछ नहीं आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन बेटा? और लिखिए, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या लिखेंगे? इट अपोजेज रिलेटिव मोशन एंड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अरे बातें बंद। एंड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन, comes into existence only when relative motion, only when relative motion between two bodies start acting, and comes into existence only when relative motion between two bodies starts, only when relative motion between two bodies starts। ठीक है बेटा? जब तक रिलेटिव मोशन नहीं आएगा तब तक ये दुनिया में नहीं होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? पहले क्या लाना पड़ेगा? रिलेटिव मोशन, तब जाके कौन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? एक दूसरे पे स्लाइड करना, एक दूसरे पे स्लाइड करना। जैसे तुम लोगों ने बेलन देखा है, बेलन रोटी बनाते हैं जिससे, है ना? रोटी बनाता है ना? तुमने नहीं बनाई कभी? कोई बात नहीं, नहीं बनाई तो मेरा अपना रोज का काम है तो अपने को पता है सब, ठीक है? हाँ सुनो, तो बेलन को ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो बेलन रोल करता है या स्लाइड करता है? रोल करता है, रोल। इसको रोलिंग बोलते हैं। ये क्या चीज है बेटा? और ये क्या है? स्लाइड थोड़ी करता है बेलन। बेलन क्या करता है? ऐसे ऐसे घूमता है, इसको रोलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्लाइड करना तो काइनेटिक फ्रिक्शन, चलते चलते यूं ही अगर मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूं तो ये कैसा फ्रिक्शन है? ये काइनेटिक है। समझ रहे हो? ये कैसा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। और यही मैं आराम से ऐसे चल रहा हूं, ये स्टैटिक है। इफ आई एम वॉकिंग इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मैं फिसल रहा हूं तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। दोनों में डिफरेंस को समझना पड़ेगा।
समझ गए ना? स्टैटिक फ्रिक्शन में अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के चलते थे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और दुनिया भर की बकर है। इसके अंदर रिलेटिव मोशन दिखाना पड़ेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होती है, इट हैज अ फिक्स वैल्यू। और वो वैल्यू क्या होती है बेटा? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। हियर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नोट कर लो जल्दी से। एन तो नॉर्मल है ही सही। इट हैज अ कैसी वैल्यू? कांस्टेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू होती है बेटा इसकी? कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और ऐसा देखा जाता है कि जनरली जो म्यू एस होता है इट इज ग्रेटर देन म्यू के, जनरली, ठीक है, ऐसा देखा गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो एफ एस है इज इट ग्रेटर देन एफ के? बोलो। एफ एस ना लिख के इसको क्या लिखेंगे? एफ एस मैक्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो आपके एफ के से क्या होता है? बड़ा। पर आपको बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें म्यू एस और म्यू के बराबर दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बराबर। तो वो भी पॉसिबल है, तो एक स्टार बना के इसके बाद में लिख लेना, इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के। लिख लिया बेटा? इन सर्टेन केसेस म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के, ठीक है। इन सर्टेन केसेस म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये कोई सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स फोर्स नहीं है। फालतू की बातें नहीं करनी इसको, इसने बोला अपनी वैल्यू फिक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अगली लाइन में स्टार बना के, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिखो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन find relative velocity, to find the direction of kinetic friction find relative velocity, find relative velocity and apply kinetic friction। F के लिख लो kinetic friction को। find relative velocity and apply F के opposite to, and apply F के opposite to relative velocity, and apply F के opposite to relative velocity। तो जहां भी रिश्तेदार जा रहे हैं उनके उल्टा जाओ, समझ गए? रिश्तेदारों से बच के। वो लिखा रहता है ना, जेब कतरों से सावधान, वहां लिखना चाहिए अपनों से सावधान। बहुत खतरनाक लोग होते हैं बेटा दुनिया में। चलो मान लो ए जा रहा है बेटा आगे 2 से, और बी भी आगे जा रहा है, बोलो 2 से। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता सकते हो दोनों के बीच में? कहां? है ही नहीं। अरे वीए भी क्या आएगी? जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो फ्रिक्शन कहां से होगा? नहीं आया समझ? अरे वीए माइनस वीबी क्या लिखोगे? वीए भी लिखनी आती है ना तुम्हें? किस पर? बाद वाले पर बैठते हैं, पहले वाले को सब पलट के दे देते हैं। इसके बाद 2 आगे, इसके बाद 2 पीछे। अरे यार ये भूल गए क्या? याद आ रहा है? तो वीएबी की वैल्यू क्या आएगी? अगर वीएबी नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां से होगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। तो रिलेटिव मोशन है क्या? मोशन है, रिलेटिव मोशन नहीं है। अबे यार इतना सा नहीं चमक पा रहा क्या? पक्का बैठ रहे ना कुछ? क्या यार, तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार के मैं पैर ले जाता हूं कुल्हाड़ी पे मारने, है ना। इधर देखो, यस सर। हाँ और बोल रहे हैं हाँ सर। अब बता ए और बी के बीच में
स्लाइड करेंगे बहुत बढ़िया, पर डायरेक्शन क्या होगा? क्या बेटा बी पर बैठ के देख लूं? वी ए बी 5 - 2, आंसर बोलो 3। तो देख बी के देखने पर ए जो है क्या वो आगे को 3 से जा रहा है, तो बेटा ए पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पक्का? बहुत बढ़िया। अब देख ए के देखने पर बी क्या आएगा, मतलब वी बी ए कितनी आएगी? अरे -3। वी ए बी का उल्टा आएगा ना। तो ये जो अब आपका -3 आया, इससे क्या पता लगा? ए पर बैठ के जब बी को देखा तो बी कहां जा रहा था? पीछू 3 से। सही है। तो बी पे फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? आगे। जितना ए पर पीछे लगा उतना बी पर आगे लगा। एक्शन रिएक्शन। फ्रिक्शन भी इंटरनल फोर्स होता है। कैसी फोर्स होती है? डब्बा मान लोगे एक सिस्टम तो रहेगा क्या? अरे सिस्टम मान लोगे तो फ्रिक्शन रहेगा क्या? इस केस में रहता है, रिलेटिव मोशन है इस केस में, क्योंकि क्या है यहां रिलेटिव मोशन है, तो ये अलग कहानी है। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो अलग कहानी होगी, ठीक है ना। तो हियर काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन। तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ गई? इसकी लगाना जरा डायरेक्शन, अभी देखते हैं कितनी समझ में आई है। ए पर किधर और बी पर किधर? बी पर पीछे और ए पर आगे, ऐसा बोल रहे हो? बी पर पीछे ए पर आगे। वापस सोच लो, गलत हुआ तो वहीं आऊंगा तुम्हारे पास, फिर सोचने लगे। चलो वी ए बी निकालो। वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना 2, वी बी कितनी -4। वेक्टर होता ही है। क्या होता है ये? होता है ना बेटा वेक्टर। कितना आ गया बोलो? 6 मीटर पर सेकंड। किस पर बैठे हो? किस पर बैठे हो? बी पर बैठ के ए को देखा तो ए आगे जा रहा है या पीछे? अरे यार ए कहां जा रहा? आगे जा रहा पीछे? आगे जा रहा है ना। ये वाला आ गया, ये वाला आगे। ऊपर वाला आगे देख रहे हो या नीचे वाला आगे देख रहे हो? नीचे वाला आगे। रिलेटिव मोशन से आएगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो ए कहां जा रहा था? आगे। 2 से या 6 से? बी के देखने पर ए वॉज मूविंग फॉरवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 6। तो हमने क्या बोला? ए पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। लगा दो फ्रिक्शन पीछे। और इतना ही फ्रिक्शन बी पे कहां लगना चाहिए? आगे। खत्म हो गई डायरेक्शन मार्क। तुम्हें आया ही नहीं समझ? नहीं आया ना? नहीं आया, नहीं आया। आ गया, आ गया। नहीं आया, नहीं आया। चमक गया, चमक गया। हो गया बेटा ये? अरे हो गया। चलो। अरे यहां देखो, 3 बार नीट में पूछा हुआ, 2 बार एम्स में पूछा हुआ, 6 बार जेई मेंस में पूछा हुआ। जेई एडवांस में नहीं पूछा है ना? हाँ, जहां जहां पूछा वहां का बता दिया है मैंने। ऊपर है बेटा फ्रिक्शन। ऊपर क्या है? फ्रिक्शन वाई एक्सिस पे। और ये एफ क्या है बेटा? आपकी अप्लाइड फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा? ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अब सुनिए, मुझे ये बता दो तुम लोग सबसे पहले कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पहले आता है या काइनेटिक फ्रिक्शन आता है? पहले हम लोग बॉडीज पे फोर्स लगाना शुरू करते हैं, ऑपोजिशन आता है, उस ऑपोजिशन को हम लोग अचीव कर लेते हैं, और वो ऑपोजिशन के बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? क्योंकि बॉडीज के बीच में फिर रिलेटिव स्लिपिंग हो जाती है, बॉडी चलने लगती है या उसका एक्सेलरेशन आ जाता है। बोलो यही होता है।
क्या स्टैटिक फ्रिक्शन पे जितनी फोर्स लगाता हूं उतना अपने आप को करता रहता है? 5 लगाई तो 5, 10 लगाई तो 10, कहां तक? जहां तक उसकी लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। तो इसीलिए बेटा एक स्ट्रेट लाइन सी बनती हुई दिखती है। ये और ये बराबर चलते रहते हैं ना, जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बनती है बेटा एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में एक छोटा सा किंक आता है, क्या बोलते हैं बेटा, किंक। और उसके बाद में हो जाता है ये सीधा। ठीक है, थोड़ा सा शार्प होता है किंक, अपन ने थोड़ा ऐसा बना दिया उसको। ये ग्राफ हो। अब इस ग्राफ में जो ये वाली वैल्यू आप लोग देख रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये क्या है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस, ये जो चोंच दिख रही है ना, ये किसकी है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की चोंच है। उसके बाद ये जो सीधा दिख रहा है, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो सीधी लाइन देख रहे हो, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तुम्हें समझ ही नहीं आया? ये वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू एन, जानते हो ना? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो गई बेटा, सेम सेम बराबर, उससे ये वाली वैल्यूज आती हैं। कोई शक? सब लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, तो एक सवाल करते हैं। करें क्या? चलो आओ। नहीं बनाया? ऐसा क्या बना रहे हो भाई? हो गया। चलो, पता नहीं क्या बनाते रहते हो। ध्यान से करना है इस बार, क्वेश्चन चेंज होने वाला है। दोनों दे दिए हैं। अरे यार बातें बंद क्यों हो रही है भाई बात? देख रहे हो ना, दोनों हैं अब दुनिया में। एफ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू, और उसके बाद में एक्सेलरेशन। टेबल भरनी है अपने को। जल्दी से भर दो। हैं? अरे जल्दी फिलअप करो भाई, 2 मिनट नहीं लगने चाहिए। एफ एस मैक्स
एफ एस मैक्स 15, 20, 40 बता रहे हैं। अच्छा, और एफ के 10। ये तो सबको दिख गया, बहुत बढ़िया। पहला पार्ट बोलो क्या भरा? फ्रिक्शन स्टैटिक। अभी तो रेस्ट पे है ना इनिशियली, तो टाइप बोलो बेटा स्टैटिक। फ्रिक्शन बोलो 10, एक्सेलरेशन पक्का 20। स्टैटिक क्यों, काइनेटिक नहीं हो जाएगा? 10 है, क्यों? अभी मोशन में थोड़ी आया सर, अभी तो रेस्ट पे है ना। तो रेस्ट पे है तो अभी भी कैसा? स्टैटिक। यहां बोलो 20, यहां बोलो 30। चलेगा 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 चलेगा, और चलेगा तो कौन आएगा? काइनेटिक। काइनेटिक आएगा तो बोलो क्या लगाऊंगा? आगे को 30, पीछे को 10। स्टैटिक तो खत्म, चल गया। अब स्टैटिक खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि अब ब्लॉक चल चुका है। चलने के बाद में कौन आता है? काइनेटिक। हम जो पहले सवाल कर रहे थे उसमें म्यू एस म्यू के बराबर था, उसमें म्यू एस म्यू के, इसीलिए हम लोगों ने पीछे वही लगाया जो स्टैटिक था। अरे यार, मैक्सिमम सवाल ऐसे ही होते हैं जिसमें म्यू एस म्यू के बराबर होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पीछे क्या लगा? एफ के। एफ के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 10। उसकी मैक्सिमम मिनिमम भी होती है क्या? क्या कांस्टेंट होती है? तो हमेशा कितना लगेगा? 10। और ये वैल्यू क्या लिखूं यहां पे? काइनेटिक। सही है क्या? बोलो 10। एक्सेलरेशन बोल 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही है बेटा? ये बहुत ही शानदार तरीके से 25। ओ, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक। अच्छा, 30 से 25 कर दिए तूने फोर्स? 30 से फोर्स कितनी कर दी है? 25 कर दी है, ध्यान रखना। स्टैटिक से तो ज्यादा ही है वैसे भी। ठीक है, तो अब की बार भी काइनेटिक, और यहां बोलो 10। 25 माइनस 10/5, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चमक गया? 100%। 40 काइनेटिक। अरे ओके, बोलो 10, बोलो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको आया? अब इसी कंडीशन को आगे बढ़ा रहा हूं। टुडुंग, टुडुंग, टुडुंग। ब्लॉक चल चुका है, ब्लॉक चल चुका है, रनिंग कंडीशन में आ चुका है। एक्सेलरेटेड है ना? ब्लॉक कैसा है? एक्सेलरेटेड है ऑलरेडी। अब मैंने 15 न्यूटन कर दी फोर्स जो मैं लगा रहा था उसको। इनिशियल में 15 नहीं लगाई जब रेस्ट पे था। तीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, ब्लॉक इज इन द रनिंग कंडीशन। इस वाले केस में वेलोसिटी नॉन जीरो हो चुकी है, यहां पर भी वेलोसिटी नॉन जीरो हो चुकी है, यहां पर भी वेलोसिटी नॉन जीरो। अब इसी रनिंग कंडीशन के अंदर ही मैंने क्या किया है? फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन कर दी है। क्या कर दी है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फ्रिक्शन कैसा रहेगा? काइनेटिक, क्योंकि रनिंग कंडीशन में था, रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद है। टी जीरो पर नहीं लगा रहा अब मैं ये 15, टी जीरो पर 15 नहीं लगा रहा। कब लगा रहा हूं 15? चलते चलते में। कैसे लगा रहा हूं 15? चलते चलते में। तो जब चलते चलते में लगाऊंगा तो ये क्या होगा? काइनेटिक। तो बोल 15 आगे और 10 पीछे। तेरे को चमका ही नहीं, पक्का है ना भाई? क्या एक्सेलरेट आगे करेगा? कितने से? वेरी नाइस। तो ये हो गया 10, और ये क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख, फोर्स कम करने पर भी एक्सेलरेट कर रहा है, फोर्स कम करने पर भी क्या कर रहा है ना? जोरदार बात। बहुत जोरदार सवाल बन सकते हैं फ्रिक्शन पे, तुम सोच भी नहीं सकते इतने। सोचा भी नहीं होगा तुमने ये भी हो जाएगा दुनिया में। अभी भी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, जबकि तुम्हारी फ्रिक्शन से भी वैल्यू क्या है फोर्स की? कम। स्टैटिक फ्रिक्शन वाले फोर्स से भी कम है, देख 15 है।
अबे यार, श्योर है? तो वेलोसिटी क्या कभी कम होगी ही नहीं? होगी। कब होगी? इसको 10 से कम कर दो, 5 लगा दे, इसको कितना लगा दे, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 10। काइनेटिक है, स्टैटिक नहीं है। चलते चलते में 15 से क्या कर दिया? 5। चलते चलते में 15 से क्या कर दिया? अगर चलते चलते में 15 से 5 कर दोगे तो फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोजेस वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव मोशन। जा कहां रहा हूं? आगे। फोर्स कितनी कर दी? 5। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक काइनेटिक किधर लगेगा? पीछे, क्योंकि जा तो इधर ही रहा हूं, इधर जा रहा हूं। फोर्स कितनी कर दी? 5। काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक कहां लगा? पीछे। पीछे को 10, आगे को 5। क्या पीछे डेसिलरेट हो जाएगा? पर वेलोसिटी कहां रहेगी? आगे को। तुम्हें फील ही नहीं आई? पक्का? कुछ बैठा दिमाग में? कुछ नहीं चमका? बहुत भारी कंसेप्ट है ये। ये जो है ना 15 वाला, इस पे सितारा बना लेना और अपना नाम लिख लेना, चमको रानी। तुम्हारा नाम बता रहा हूं, लिख लेना, चमको रानी। भारी सवाल है ये, समझ गए? ये पूछा गया था केवीपीवाई के इंटरव्यू में मेरे एक स्टूडेंट से कि क्या होगा, धड़ 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 धड़। उसे लगा ये तो क्लास में किया हुआ है, पर क्लास में यहीं तक कराया गया था। नहीं, सच्ची बता रहा हूं, मतलब उसमें क्या, तुम्हें क्या गलत बताऊं? जेई एडवांस में पढ़ा रहा था मैं, और मैंने यहां तक ही पढ़ाया था, इसके नीचे वाला नहीं पढ़ाया था। उस बच्चे से जब पूछा केवीपीवाई के इंटरव्यू में, तो ऑब्वियसली ही वॉज कंफ्यूज्ड कि अच्छा जब 15 कर दिया तो अब तो चलना ही नहीं चाहिए, ये तो स्टैटिक हो जाना चाहिए। वो सब कंसेप्ट गलत है। ठीक है, 15 कर दिया तो चलेगा, क्योंकि नॉन जीरो है उसकी अब वेलोसिटी, और क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? नॉन जीरो। इसी कारण क्या हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा। इसी कारण क्या हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको डेसिलरेट कब करेगी? जब आपका अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से कम हो जाए। तुम्हें समझ में ही नहीं आया? पक्का आया? अच्छा, एक लाइन बोलूं तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया सी, सुंदर सी लाइन। पसंद आए तो वाह वाह करना। बोल दूं आज? ठीक है। तो इट इज इजियर टू पुश अ बॉडी देन टू पुल। लाइन भी फिजिक्स वाली आ गई। हाँ, नहीं आया समझ? चल छोड़ इस वाली लाइन को, एक और लाइन बोलता हूं। तुम्हारे को तो वैसे ही दिमाग में कुछ नहीं बैठता। दूसरी लाइन, इट इज इजियर टू कीप अ बॉडी मूविंग देन टू मेक इट मूव। वाह वाह तो करो पहले। वापस बोलता हूं, इट इज इजियर, इट इज टू कीप अ बॉडी, इट इज इजियर टू कीप अ बॉडी, वाह वाह करो, वाह वाह, देन टू मेक इट, टाइमिंग खराब है। इट इज इजियर टू कीप अ बॉडी मूविंग देन टू मेक इट मूव। किसी बॉडी को चलाते हुए रखना आसान है इन कंपैरिजन टू उसे इनिशियल स्टेज से चलाना। हाँ, वाह वाह हो गई। अब बता, ये सही है कि गलत है? गलत है। एग्जाम्पल दो। सर, सुबह उठने में बहुत दिक्कत आती है, उठ जाते हैं तो चलते रहते हैं, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक इमेजिन करो एक सिचुएशन जिसके अंदर, मान लो ये अपन यहां से बाहर निकलते हैं ना गेट से, बिल्डिंग के गेट से जब अपन लोग बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता है। उस स्पीड ब्रेकर के ठीक पीछे लाके अपनी साइकिल रोक देना। जैसे ये तुम्हारा स्पीड ब्रेकर है ना, यहां लाके साइकिल रोक लेना। ठीक है बेटा? यहां लाके जब तुम लोग अपनी साइकिल को रोकोगे और पैडल चलाने की कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है गिर भी जाओ, ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। ठीक है? और अब पीछे से चलाते हुए लाना, अब पीछे से आराम से चढ़ जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता?
होता है ना, नोटिस किया है ना, ये वही तो कहानी है। तो इट इज इजियर टू कीप अ बॉडी मूविंग देन टू मेक इट मूव। इनिशियली गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं, उनको धक्का लगवाते हैं लोगों से, भाई साहब धक्का लगा दो थोड़ा सा। तो जब शुरू में धक्का लगाते हैं तो ज्यादा दम लगता है। एक बार जब चलने लगती है गाड़ी तो फिर कम धक्के में भी आगे बढ़ जाती है। तुमने कभी ऐसा नोटिस ही नहीं किया? तुम्हारे पास तो बैल गधे घोड़े गाय सब होगी ना खेत में, वही खींच लेती होगी, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। क्यों? स्माइल दे रहा है। अरे ये समझ में आया? लिखो स्टार बना के। इतनी इंग्लिश तो साथ में लिखी नहीं ले सकते हम वैसे भी। इट इज इजियर टू कीप अ बॉडी मूविंग देन टू मेक इट मूव। रीजन तुम्हें पता है, समझ में आ गया ना रीजन? सोच रहे हैं क्या रीजन, कैसा रीजन, पता नहीं क्या बोल रहा है, इसी को पता है बस, है ना? यही जानता है बस, हमें तो पता नहीं है, मजे ले रहा है हमारे, हैं? हाँ, फालतू स्टाइल मार रहा है मास्टर, है ना? आज तो मैं सुबह नहाया हूं भाई साहब, 6:15 बजे उठ गया था मैं। अरे भैया देखो, मैं तुम्हारी तरह सिंगल आदमी नहीं हूं, है ना? मेरे और भी जिम्मेदारियां हैं, मेरी एक छोटी सी बिटिया है, उसको भी स्कूल भेजना होता है, हालांकि मैं उसका कोई काम नहीं करता हूं। मेरे को तो सीधे नाश्ता और खाना बनाना होता है। तो हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्या बेटा? ये वाला? हाँ बोल, क्या होगा? हाँ लिख दे, लिमिटिंग लिख दे, स्टैटिक की तो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा। अगर ऑप्शन में लिमिटिंग दिखता है तो लिमिटिंग ही लिखेंगे, ठीक है? स्टैटिक की मैक्सिमम आ गई, वहां पे सब जगह आप लिमिटिंग लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चंदा भी दीवाना है तेरा, मरती है तुझ पे सारी चकोरियां, कल खाने में खाली कर दी रसमलाई की सारी कटोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर बनाऊं। जल्दी करो। करें? अरे करें, चलो कर दो तो। एक्सेलरेशन निकालो इसका। तुम्हें एफवीडी बनाना आता है ना? जल्दी बनाओ। नहीं हुआ? अच्छा एफवीडी बनाए, चलो अच्छा एफवीडी बनाते हैं सब लोग मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना? आओ। नीचे क्या लगा बोलो? 50, ये पक्का है। इधर क्या लगा और इधर क्या लगा, जल्दी से बता दो। ये कितना हो गया बेटा? 37। सो दिस इज व्हाट? 40 एंड दिस इज व्हाट? 30। कोई शक? यहां से ऐसे क्या लग रहा है बेटा? 10। और कोई फोर्स? नॉर्मल? नो सर कैसे बोल रहे हो यार, फ्रिक्शन भी तो है। एफ एस मैक्स निकाल लूं बेटा? बताना जरा एफ एस मैक्स। म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना? 0.4। नॉर्मल कितनी? नॉर्मल क्या बेटा? 40। हो गई गलती? 40 प्लस ये 10 का कंपोनेंट नहीं करेगा, तो फिर तुमने तो किया ही नहीं।
कहाँ किया? अभी तो बोल दिया सीधे आंसर। बताया था ना, ये जो फोर्स लगती है इनके भी अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट करो और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सब सवाल करवा रखे हैं क्लास में, किए हुए सवाल में फ्रिक्शन डाल दिया बस, और कुछ एक्स्ट्रा किया क्या? तुम लोग लौटते रहते हो। ये एंगल कितना? 37। टेन कॉस 37 मतलब 8, साइन 37 मतलब 6, तो नॉर्मल बोलो 46 हो गई ना। वेरी गुड, तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई 46। 46 इंटू 4 कितना होता है? 160, 184। बोलो 184 यानी 18.4 न्यूटन। देख ही नहीं रहे यार। 18.4 न्यूटन कहां लगेगा? पीछे या नीचे? पीछे या नीचे? इस सिस्टम को जाना कहां चाहिए? नीचे जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए बेटा? नीचे जाना चाहिए। यस और नो? तो अगर ये नीचे जाना चाहिए क्योंकि 30 नीचे है और 8 पीछे है, तो फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? पीछे की तरफ। इस 8 को सपोर्ट करेगा ना बेटा फ्रिक्शन, क्योंकि 30 ज्यादा था। तो फ्रिक्शन ने क्या बोला? मैं अपने आप को कितना कर लेता हूं? 18.4। वेरी गुड। 8 के साथ में कितना और लग गया? 18.4। क्या ये मिलके 30 से छोटा है कि 30 से बड़ा है? 30 से छोटा, मतलब क्या एक्सेलरेट करेगा? वेरी नाइस। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 30 माइनस 22, नहीं 26.4 डिवाइडेड बाय 5। लो भाई एक्सेलरेशन। ऐसे सवालों में आपसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी पूछी जाती है, एक्सेलरेशन भी पूछा जाता है। ठीक है? तो आप अगर नॉर्मल गलत निकाल दोगे तो सब कुछ गलत आएगा। नॉर्मल सही निकालना बहुत जरूरी है। नहीं आया? सबको आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। छाप रहे हो? छाप लिया है। आसान सा सवाल है ना? आओ, और इजी, इससे बहुत आसान, जो तुम लोग ऐसे देख के ही सॉल्व कर लोगे। ये मान ले थीटा और ये मान ले एम मास, और सरफेस रफ। एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। अरे फ्रिक्शन भी है भाई, मैं मान रहा हूं कि एक्सेलरेट कर रहा है। मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो नीचे क्या लगेगा? यार एम जी साइन थीटा। पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? अरे एम जी कॉस थीटा होगा ना, नॉर्मल भूल गए क्या? नॉर्मल कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। बेटा यही तो होगा, ये एंगल थीटा। सही है ना भाई? हाँ, तो एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल बराबर। तो मुझे बता दो जल्दी से, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। कोई शक? तो बोलो अब एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे। ये मानता हुआ चल रहा हूं कि एक्सेलरेटेड है, तो बताओ क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस, हाँ, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। क्या बेटा, एम काट दूं? एक्सेलरेशन क्या आ गया? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये जनरल कंडीशन है। ये मानते हुए चल रहे हैं कि एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन व्हाट? फ्रिक्शन। समझ गए ना? क्या हमेशा ऐसा होगा? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ जरूरी कि हमेशा ऐसी कंडीशन आपको मिले। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? एक सवाल घर से करके लाना और मुझे बताना कि इस सवाल के अंदर एक्सेलरेशन कितना आया और फ्रिक्शन कितना आया। करोगे? चलो सेम क्वेश्चन। 37 डिग्री, कितने किलो का ब्लॉक दिया था बेटा? 5 किलो का, है ना? म्यू एस की वैल्यू दे रहा हूं बेटा 0.5, और इधर से ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं बेटा 20 न्यूटन। ठीक है? अरे इसे करके ला सकते हो ना घर से? करके लाना। HW, मैं एक बार वो भर देता हूं क्या क्या पड़ा। होमवर्क गिवन इन क्लास।
अपनी एक दिन आखिरी स्लॉट वाली क्लास है ना इस वीक में, एक दिन फ्राइडे को, वो वाली क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, अभी से बता रहा हूं, ठीक है? समझ गए ना? हाँ अभी से बता दिया है मैंने, तो कोई वैन ऑटो वाले को बोलना हो तो बोल के रखना। चलो भाई, धन्यवाद सभी को, बाय बोलो सब लोग। आवाज नहीं आई, बाय बोलो। बाय बाय। क्वेश्चन देख लिया था आपने? चलो।